मंगललक्ष्मी सीरियल का नेक्स्ट वीक एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मंगल जहां एक और शुभी को ढूंढ रही है, शुभी को अदित और सौम्या के चंगुल से छुड़ाकर लाएगी, वहीं दूसरी ओर मंगल को पता चला है अक्षत का सच। अब एक साथ इतने सारे ट्रॉमास मंगल को मिल चुके हैं, क्या मंगल इन सभी से बाहर आ पाएगी और आएगी तो कैसे आएगी, और इसमें जयराज कैसे उसकी हेल्प करेगा, जिसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए जहाँ पर दीपिका सिंह अपने हस्बैंड के साथ नज़र आ रही हैं, क्योंकि कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और इसी वजह से उन्होंने ये पोस्ट किया था, जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। इधर बात करते हैं अक्षत की, तो यहाँ आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि अक्षत घर से निकल चुका है नकली नोटों की हेराफेरी करने के लिए। आखिर अक्षत इन सब चीज़ों में कैसे फंसा, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले आपको बता दें कि जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आरव को जयराज मंगल के रूम में ले जाकर उसको मार देता है, उसको बेहोश कर देता है। वो जान से नहीं मारता है, इवन वो बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल को ऐसा लगता है कि आरव मर चुका है। जिसके बाद यहाँ पर मंगल जयराज के ऊपर बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाते हुए नजर आती है और उससे कहेगी कि अब हम इस आरव का क्या करें, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी। जिसके चलते यहाँ पर जयराज उसको कहेगा कि आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, बस आप घर वालों को संभालो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल दौड़ते भागते हुए अपने किचन की तरफ जाएगी और सभी घर वालों को देखेगी कि घर वाले क्या कर रहे हैं। घर वाले सभी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। इधर यहाँ पर मंगल किचन में जाकर अक्षत की पसंद का खाना बनाते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर वो खाना बनाएगी ताकि घर वालों को ऐसा लगे कि मंगल अपने बेटे के आने की खुशी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है और वो उसके लिए किचन में खाना बना रही है। इधर बात करें अदित की, तो अदित का सामना होगा मंगल से। मंगल उसको यहाँ पर रोक लेगी और उससे कहेगी कि हमारा बेटा आया है, मैं जानती हूँ कि अक्षत आपसे बात नहीं कर रहा है, वो नाराज़ है, लेकिन है तो वो हमारा बेटा ही। आप उसकी खुशी के लिए उससे अच्छे से बात करिए, उसकी पसंद का खाना खाइए। आज मैंने सारा खाना उसकी पसंद का बनाया है। मैं जानती हूँ आपको खाने में ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन क्या आज आप उसकी खुशी के लिए ये खाना खा सकते हैं। मतलब बहुत कुछ यहाँ पर वो बोलते हुए नज़र आती है। इवन वो अदित को समझाती है। अब अदित यहाँ पर फुल एटीट्यूड में होता है और वो मंगल से कहता है कि मंगल वो मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन वो तुम्हारी वजह से आज मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसमें सारा फॉल्ट तुम्हारा है, लेकिन मैं फिर भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा। एक्चुअली यहाँ पर जो मंगल होती है वो अदित का ध्यान भटका रही होती है, क्योंकि जयराज मंगल के रूम में है और यहाँ पर जयराज ने प्लान बनाया है कि आरव को किसी कारपेट में या किसी कपड़े में लपेट कर आरव को वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देगा, जहाँ पर वो मंगल को ट्रेनिंग देता है। लेकिन घर से बाहर ले जाना एक बहुत बड़ा रिस्क का काम है, जिसके चलते यहाँ पर वो मंगल को बोलता है कि तुम सभी घर वालों पर नजर रखना, कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले। अब यहाँ पर मंगल देखती है कि कुसुम अपने रूम में होगी, गायत्री भी अपने रूम में होगी और ईशाना भी कहीं नजर नहीं आती है। सिर्फ अदित होता है जो कि किचन के आसपास घूम रहा होता है। अब मंगल को सबसे बड़ा यहीं पे ये चैलेंज मिल जाता है, अदित को किसी तरीके से बातों में उलझाना है ताकि जयराज आरव को ले जा सके। अब यहाँ पर अदित को मंगल रोकेगी और कहेगी कि देखो खाने में कुछ बाल पड़ा है, थोड़ा सा आप चेक करो, इसमें बाल होगा तो अक्षत कैसे खा पाएगा। अब अदित यहाँ पर खाने के टेबल पर आएगा और देखेगा, लेकिन वहाँ पर तो कोई बाल वाल नहीं होता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर जयराज आरव को कारपेट में लपेट कर जैसे तैसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। तभी अदित की नज़र उस कारपेट पर पड़ जाएगी और वो उससे कहेगा कि मंगल ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मंगल बहाना बना देगी कि उसने किसी व्यक्ति को घर में बुलाया है, कारपेट बहुत गंदा हो रहा था, उसको साफ करने के लिए। अब अदित तो यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि अच्छे से काम करना, लेकिन वो जयराज का चेहरा नहीं देख पाता है और जयराज इसी बात का फायदा उठाकर वहां से आरव को ले जाएगा अपनी गाड़ी में डालकर किसी दूसरी लोकेशन पर। अब यहाँ पर मंगल को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी कि फाइनली आरव यहाँ से गया, एंड जयराज उसको अपने ठिकाने पर ले जाएगा और अपने अड्डे पे ले जाकर उसको हाथ पैर बांध के उसको एक कुर्सी पे बैठा देगा। इवन वो अपने आदमियों से कहेगा कि इसको इतना मारो जब तक ये अपना जुर्म कबूल ना कर ले, इवन जब तक ये अपनी पूरी टीम का नाम ना बता दे, पूरी गैंग का नाम ना बता दे कि इस पूरे रैकेट में कितने लोग जुड़े हैं और इन्होंने कब से ये काम शुरू किया, मतलब ये पूरी डिटेल ना दे दे। और ऐसा ही वहाँ पर होगा, आरव को बहुत मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको होश तो आ जाएगा और उसको धक्का भी लगेगा कि मम्मी जी के साथ जयराज भी मिला हुआ है।
अभी तक तो सिर्फ मंगल का पता था, लेकिन अब जयराज का जैसे ही पता चलेगा आरव तो शॉक्ड हो जाएगा। लेकिन आरव यहाँ पर कुछ भी बताने से मना कर देगा कि उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ जयराज भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मंगल ने ऑलरेडी उसको बहुत कुछ सुनाया है, जिसके चलते सारा गुस्सा वो आरव के ऊपर निकालेगा और आरव से पूरी डिटेल लेने की कोशिश करेगा। एंड फाइनली आरव एक टाइम पर टूट जाएगा और वो सारी बातें बता देगा कि किस किस के साथ मिलकर वो ये बिजनेस कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। और इस तरह से जयराज सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेगा। इधर जयराज अपना काम कर रहा होगा, वहीं दूसरी ओर मंगल सभी को नाश्ते के टेबल पर खाना सर्व कर रही होगी, सभी को नाश्ता दे रही होगी। इसी बीच सभी की नज़र, मतलब कुसुम की मोस्टली नज़र जाती है मंगल के हाथ की वॉच पर, जो कि स्मार्ट वॉच होती है, जयराज ने उसको दी होती है। लेकिन यहाँ पर गायत्री कुसुम मंगल से सवाल जवाब करती हैं कि इतनी फैंसी वॉच, इतनी मॉडर्न वॉच तुम कैसे पहन रही हो, तो आजकल के नौजवान लोग पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल डर जाती है। फिर मंगल यहाँ पर सफाई देती है कि ये वॉच मैं इसलिए पहन रही हूँ कि इससे आप अपने दिल की धड़कन को माप सकते हैं और आपने कितना वॉक किया वो भी आपको पता चल जाता है। काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसकी वजह से मैं इसको पहन रही हूँ और मैं अम्मा पापा के लिए भी जल्द ही गिफ्ट करूँगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग तो इस बात को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन गायत्री डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और उसको ऐसा लगेगा कि मंगल कुछ तो छुपा रही है। इतनी फैंसी, इतनी मॉडर्न, इतनी महंगी वॉच वो कब से पहनने लगी है, कब से वो इतनी मॉडर्न हो गई है। तो इस बात का पता लगाने के लिए गायत्री के दिमाग में नए नए आइडियाज़ चल रहे हैं। इवन वो यहाँ पर मंगल का पीछा करने की कोशिश भी करेगी। आने वाले कुछ एपिसोड्स में आप देख पाएंगे कि मंगल इतनी सुबह सुबह तैयार होकर बैग लेकर कहाँ जाती है, इस बारे में पता करने के लिए वो उसका पीछा भी करेगी। अब इधर बात करें मंगल की, तो मंगल अपने घर वालों को सभी को नाश्ता करा के सीधा वो पहुंचेगी जयराज के पास, क्योंकि शुभी अभी भी सौम्या और आदित्य के कब्जे में है। अब आदित्य को जैसे ही पता चलता है शुभी के बारे में, तो वो सौम्या से झगड़ा करता है कि तुमने शुभी को क्यों यहाँ पर लेकर आई हो। अब यहाँ पर सौम्या उसको भड़काती है कि देखो ये लड़की तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है, इसको यहीं पे रहने दो और इससे हम लोग काम करवाएंगे इस तरह से। और कहीं ना कहीं आदित्य भी उसकी बात से कन्विंस हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये डर रहता है कि अगर मंगल को पता चल गया तो मंगल सीधा यहाँ आएगी और हमारा भांडा फोड़ देगी। तो यहाँ पर सौम्या उसको समझाएगी कि इस लड़की को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी, तुम इस मिशन से दूर रहो। अब इधर बात करते हैं जयराज की, तो जयराज और मंगल शुभी को ढूंढने के लिए जैसे ही घर से निकलेंगे, यहाँ पर मंगल अक्षत को एक मंदिर के पास देखेगी एक बैग के साथ, और मंगल शॉक्ड हो जाएगी कि बिना बताए ये लड़का घर से बाहर कैसे निकला। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अक्षत उस बैग को एक डस्टबिन में डाल के चला जाएगा और वो कहीं नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पर मंगल परेशान हो जाएगी कि अभी तो उसका बेटा यहीं था मंदिर के पास, लेकिन अचानक से कहाँ चला गया। अब यहाँ पर मंगल जैसी वो बैग खोलेगी तो उस बैग के अंदर से मिलेंगे कुछ नकली नोट। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अक्षत वो बैग ले जाकर जगह जगह दुकान पर नोटों की सप्लाई कर रहा था। और यहाँ पर जयराज को शांति जी भी मिलती हैं। शांति जी ने देख लिया था कि मंगल के बेटे अक्षत ने कुछ डब्बे एक पान वाले को दिए थे, लेकिन पान वाले ने सच्चाई नहीं बताई थी कि उसके अंदर क्या है। अब यही सारी चीज़ें वो अपनी बेटी मंगल को बताएंगी कि मंगल तेरा बेटा तो यहाँ घूम रहा था और किसी को ये सामान दे रहा था। इसके बाद अचानक से अक्षत के गायब हो जाना, बैग का डस्टबिन में डाल देना, कहीं ना कहीं मंगल के दिमाग में शक बैठ जाता है कि कहीं मेरा बेटा भी तो कुछ गलत काम नहीं कर रहा है। अब ये सारी बातें वो जयराज के साथ डिस्कस करके अक्षत की सारी सच्चाई पता करने की कोशिश करने वाली है आने वाले एपिसोड।